जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के दौरान अपन ने उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए 2 विश्लेषण है। पहला कौन सा है? गणनावाचक विश्लेषण, गणनावाचक विश्लेषण, और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण को इंग्लिश में बोला जाता है कार्डिनल एनालिसिस, और क्रमवाचक विश्लेषण को बोला जाता है ऑर्डिनल एनालिसिस। इन दोनों विश्लेषण के दौरान उपभोक्ता के संतुलन को समझाया गया है। तो गणनावाचक विश्लेषण का तो प्रतिपादन किया था मार्शल और पिगुअर्ड शास्त्री के द्वारा। गणनावाचक विश्लेषण का तो प्रतिपादन किया था मार्शल और पिगुअर्ड शास्त्री द्वारा, और क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और प्रोफेसर R.G.D. एलन। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और प्रोफेसर R.G.D. एलन, इन दोनों के दौरान किसका विश्लेषण हुआ था? इनके दौरान इनका प्रतिपादन किया था क्रमवाचक विश्लेषण का। तो इन दोनों विश्लेषण के दौरान अपन उपभोक्ता के संतुलन को व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं, इनके दौरान ही समझाया गया है। तो अपना टॉपिक चल रहा था गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण के अंदर अपन ने पढ़ा था उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता विश्लेषण, अभी अपना गणनावाचक विश्लेषण चल रहा है जिसके अंदर अपन उपयोगिता विश्लेषण पढ़ रहे हैं। उपयोगिता विश्लेषण के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा? उपयोगिता विश्लेषण के अंदर अपन ने उपयोगिता का अर्थ पढ़ा, उपयोगिता का समीकरण पढ़ा, उपयोगिता की मान्यताएं पढ़ी और उपयोगिता के प्रकार पढ़े, जो कि अपन प्रीवियस वीडियो यानी पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। तो अपन ने उपयोगिता का अर्थ पढ़ा था कि उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से वो क्या कहलाती है? वो उपयोगिता कहलाती है, उसे अपन उपयोगिता कहते हैं। फिर इसका अपन एक एग्जाम्पल देखा था बुक्स और कमीज का, जिसमें 2 बुक्स थी और 1 कमीज थी। तो अपन ने उपयोगिता बुक्स की होती है। और गणनावाचक विश्लेषण ने उपयोगिता को क्या बताया कि गणनावाचक विश्लेषण के अंदर कि इसके अनुसार उपयोगिता क्या होती है? मापनीय होती है और इससे इसकी गणना भी की जा सकती है। तो अपन के गणनावाचक विश्लेषण में अपन, तो ये तो थोड़ा बहुत गणनावाचक विश्लेषण का परिचय था, बीच में मैंने वापस बोल दिया। अब अपने उपयोगिता विश्लेषण में अपन ने उपयोगिता का अर्थ एक बार रिपीट कर लिया कि किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से वो क्या कहलाती है? वो उपयोगिता कहलाती है। फिर उपयोगिता का समीकरण क्या होता है कि U बराबर U ब्रैकेट x1, x2, x3, x4, x5 और x12 वस्तु x1 और वस्तु की इकाई है। फिर इसके अंदर मान्यताएं पढ़ी थी अपन ने। फिर अपना पिछला वीडियो में उपयोगिता के प्रकार थे। उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, पहली होती है कुल उपयोगिता और दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहा गया था कि किसी दिए हुए समय के अंदर एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता बोलते हैं। किसी दिए हुए समय के अंदर एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे कुल उपयोगिता बोला जाता है। इसका फॉर्मूला भी था TUN बराबर U1 प्लस U2 प्लस UN, कि जितनी भी इकाइयां हैं उपयोगिता को उसको जोड़ देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी? उपयोगिता हो जाएगी। फिर नंबर दूसरा प्रकार था सीमांत उपयोगिता, कि किसी दिए हुए समय के अंदर किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के अनुसार एक वस्तु की इकाई का उपभोग बढ़ाने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है। किसी दिए हुए समय के अंदर उपभोक्ता के द्वारा वस्तु एक की इकाई का उपभोग बढ़ाने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपन सीमांत उपयोगिता। इसका फॉर्मूला भी क्या था? डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। तो ये थी अपने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में आज अपन पढ़ेंगे संबंध की कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है। आज का अपना टॉपिक है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो ये मैंने आपको कुछ पिछली जानकारी दी है, ये विश्लेषण के बारे में, फिर अपना उपयोगिता विश्लेषण है। आइए आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। वही जो मैं हर वीडियो के अंत में आपको 5 क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, जैसे 2 पिछले वीडियो में मैंने लिखवाए थे, उनका मेरे हिसाब से आप कॉपी में नोट कर रहे हो। स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से जवाब दे रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी जवाब दीजिए और उनको नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा अपने नोट्स के साथ में। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। चलिए, क्या टॉपिक है अपना? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध किसमें? टीयू और एमयू। इस संबंध को समझाने से पहले मैं आपको इसकी एक टेबल बना के बताती हूँ कि इस टेबल के दौरान अपन कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध सही प्रकार से जान पाएंगे। टेबल भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे। आइए देखते हैं टेबल। पहले जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जांपल बताया था पानी वाला भी, कि अपन 1 गिलास पानी की मात्रा पीते हैं तो वो फिर पहले वाले में अपने को कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, दूसरे वाले में थोड़ी कम होती जाती है, तीसरे वाले में और कम होती जाती है। ऐसे अपन केले का उपभोग करने से पहले में जो अपने को 30 प्राप्त हुई थी यूटिलिटी, दूसरे में 22 हुई थी, तो टोटल कितनी थी? 22 थी। और अगर इनकी संतुष्टि देखे तो पहले में 30 थी, तो दूसरे में 22 होके कम हो गई, तो इनके बीच में सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? सीमांत उपयोगिता होगी इनके बीच में 8। तो पहला है अपने कुल उपयोगिता, क्या है? कुल उपयोगिता। और दूसरी है अपने सीमांत उपयोगिता। देखिए, इसको बोलते हैं टीयू, इसको बोलते हैं एमयू यानी टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी इसको बोलते हैं अपन क्यू। चलिए, एक मानने के तौर पे ले रहे, जैसे केले की मात्रा 0 का उपभोग, 1 का उपभोग, 2, 3, 4 और 6। कुल उपयोगिता का भी अपन लेते हैं 0, 10, 16, 20, 22। आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतनी इकाइयां ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ मैं तो, कि 0 पहले अपन केले का उपयोग किया, 10 संतुष्टि प्राप्त हुई, फिर दूसरे का किया 16 हुई थी, 20, तो टोटल मतलब 10। अब इनके बीच में कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, इनके बीच में किस प्रकार से अपन डिफरेंस देखते हैं। इसका फॉर्मूला अपने क्या था? डेल्टा टीयू बटा डेल्टा क्यू। कैसे निकलेगा? 0 है तो 0 की खाली कर दो या फिर 0 लिख लो। अब डेल्टा टीयू यानी दोनों का परिवर्तन 10, इन दोनों का परिवर्तन कितना? 1। 10 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया? 10। अब इन दोनों का परिवर्तन कितना हुआ? 6, और 2 और 1 का 1, फिर डिवाइड किया 6। अब आप इनके बीच में जैसे अपन उसमें देख रहे थे माध्यिका के अंदर CF से F बनाने में, तो 10 में से 0 गए 10, 16 में से 10 गए 6, 20 में से 16 गए 4, 22 में से 20 गए 2, 22 में से 22 गए 0 और 20 में से 22 गए -2। तो अपने आए 10, 4, 2, 0 और -2। ये थी अपने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब आइए, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इस साइड में इसको आपको डायग्राम बता देती हूँ कि किस प्रकार से। तो मतलब अपन ने जैसे कुल उपयोगिता अपने 10 थी, तो पहले केले के उपभोग से अपने को 10 प्राप्त हुई, फिर दूसरे केले का उपभोग किया तो अपने कितनी कम हो गई? 6, फिर तीसरे का किया तो अपने कम हो गई 4, चौथे का किया तो अपने कम हो गई 2, पांचवे का किया तो 0, और फिर एकदम ही 0 मतलब अपन फिर खा ही नहीं सकते। फिर एक बार और करके देखना चाहते हैं तो कितने पे आ गए? -2 पे आ गए। जैसे एक बार और करने से वो कितने पे आ गए? -2 पे। तो वैसे ही है उपभोक्ता, अगर एक एक इकाई का उपभोग करना, पहले उसको पता चलता है कि मेरे को 10 प्राप्त हुई, फिर और बढ़ा दिया 16, फिर 20, फिर 22, फिर वापस लेवल पे बराबर आ गया, फिर क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ये संतुष्टि पता चली अपने को 10, 4, 2, 0 और -2। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं, एक साथ ही बनाते हैं, ऊपर नीचे बना लेना इसका।
इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? एक्स एक्स रेखा या क्षैतिज रेखा, और इसको लंबवत रेखा और वाई एक्स रेखा। केले की मात्रा लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन सा था अपने? एक्स। इधर भी लिए अपन ने 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी अपने क्या था? वाई, सॉरी एक्स, ऊपर था अपने वाई। नाम लिख देना केले की मात्रा, इधर भी नाम लिख देना केले की मात्रा, इधर नाम लिख देना कुल उपयोगिता। क्या लिखोगे? कुल उपयोगिता। ब्रैकेट में लिख दो TU, इधर लिख दो सीमांत उपयोगिता, ब्रैकेट में लिख दो MU। देखिए इधर लिख दो कुल उपयोगिता और इधर लिख दो सीमांत उपयोगिता। आप दोनों का ऊपर नीचे डायग्राम बनाते हैं। 0 इकाई पे कुल उपयोगिता कितनी है? 0। हाँ चलिए पहले इधर का ले लो। 10 16 20 22 22 20। जैसा कि अपने इसमें टेबल में 10 16 20 22 है, तो अगर अपन इनके बीच में अगर डिफरेंस 4 4 का ले वाई की मात्रा तो भी चलेगा। ले लेते हैं अपने कितने है? लास्ट 22 तक है, तो अपन ने लिया 4 8 12 कितना लेंगे अपन? 4 8 12 16 20 और 24। नीचे वाले में 10 है तो अपन 2 2 का ले लेते हैं। 2 4 6 8 और 10। आइए शुरू करते हैं अपना। 0 पे कुल उपयोगिता कितनी है? 0। 1 पे कितनी है? 10, तो 8 और 10 के बीच में ले लो, ये 10। फिर 2 पे कितनी है? 16, ये 2 पे ले लिया अपन ने 16। 3 पे कितनी है? 3 पे है अपने 20। 4 पे कितनी है? 22। 24 और 20 के बीच में थोड़ा सा। 5 पे भी कितनी है अपने? 4 पे अपन ने ले ली थी ये 22। 5 पे भी अपने 22। फिर 6 पे कितनी हो गई? 6 पे अपने कम होके कितनी होगी? 20। चलो मिला दो इसको। ये अपने किसका डायग्राम बना? TU का। आया समझ में? 0 पे 0, 1 पे था अपने 10, 2 पे था अपने 16, 3 पे था अपने 20, 4 पे था अपने 22, 5 पे था 22 और 6 पे वापिस कम होके कितना हो गया? 20। वैसे इसका बना लो। इसमें एक माइनस की इकाई है, तो माइनस की इकाई हमेशा नीचे की तरफ जाती है, तो इधर माइनस के कितने हैं अपने? माइनस के 2। चलिए वही वापस इसकी शुरू कर लो। 1 पे इसके कितना है? 1 पे इसके है 10। 0 पे तो 0 ये खाली है। 2 पे इसके कितना है? 2 पे इसके ये रहा 6। 3 पे कितना है? 3 पे इसके 4। 4 पे कितना है? 4 पे इसके 2। 5 पे इसके कितना है? 0 और 6 पे इसके 2। मिला दीजिए। ये अपना वक्र कौन सा हुआ? MU। देखिए कौन सा वक्र है? MU। इसके थी 0 पे अपने 0, 1 पे था अपने 10, 2 पे था अपने 6, 3 पे था अपने 4 और 4 पे था अपने 2 और 5 पे था अपने 0 और 6 पे था इसके -2। अब देखिए एक सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है, कुल उपयोगिता जिस बिंदु पे अधिकतम होती है उस बिंदु पे सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? 0। ऐसा कौन सा बिंदु है कि जिस बिंदु पे कुल उपयोगिता तो है सबसे ज्यादा और सीमांत उपयोगिता है सबसे कम? वही इनके बीच का संबंध हो गया। अगर अपन इसके दौरान भी देखें कि कुल उपयोगिता अपने कितनी है? 5वें नंबर बिंदु पे 22 22
और सीमांत उपयोगिता कितने 0, लेकिन है तो 4 पे भी 22, पर 4 पे 22 नहीं है। सीमांत उपयोगिता कितनी है 2, फिर उपभोक्ता 1 इकाई का और उपभोग कर लेता है, वो तो रहती है 22, लेकिन अपने को संतुष्टि कितनी मिलती है 0। तो कुल उपयोगिता जिस बिंदु पे अधिकतम है उस बिंदु पे सीमांत उपयोगिता कितनी है 22। तो अपने 5 नंबर बिंदु, कौन सा बिंदु है 5 नंबर। चलिए मिला दो इसको। देखो पूरा पूरा सीधा सीधा नाप आ रहा है 5वें बिंदु पे। जिस बिंदु पे अपने कुल उपयोगिता अधिकतम है, पहले अपने 4 पे थी कितनी 22, फिर 5 पे कितनी थी 22, 4 पे थी 22, फिर 5 पे कितनी थी 22, फिर अपने 6 पे कम होके कितनी हुई 6 पे कम होके अपने हुई थी 1 मिनट, 4 और 5 पे अपने कितनी थी 22, फिर 6 पे कम होके हो गई अपनी 20। तो ये था अपना TU वक्र। ये है अपने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच का संबंध। जो मैंने रेखा खींची है तो इसको आप नाम दे सकते हो जैसा कि मैंने दिया था, TU वक्र या कुल उपयोगिता वक्र, इसको दे सकते हो MU वक्र या सीमांत उपयोगिता, क्या दे सकते हो सीमांत उपयोगिता वक्र। आया डायग्राम समझ में। टेबल बनाई अपने, पहले केले की मात्रा ली थी 0, फिर ली अपन ने 1, फिर ली 2, फिर ली 3, फिर ली 4, फिर 5 है। 1 का किया तो 1 के अपन ने इकाई उपभोग हुई 0, तो अपनी सीमांत उपयोगिता भी 0। फिर 1 इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता 10 है, तो पहले केले का उपभोग करते तो संतुष्टि भी 10 की प्राप्त होती। दूसरे का किया तो कुल उपयोगिता तो 16 हुई, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई 6 कम होके। तीसरे का किया तो 20, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई बिंदु 2 पे अपने 16, तो बिंदु 2 पे अपने 16 थी, तो सीमांत उपयोगिता हो गई अपने 6, फिर 20 पे फिर ये कम होते होते 4, 2, 0, 2, जो जो अपन उपभोग को बढ़ाते गए सीमांत उपयोगिता अपने क्या होती गई कम होगी। अब इन दोनों के बीच के बारे में अपन रिलेशन को पढ़ते कि किस प्रकार से रिलेशन होता है। तो टेबल भी देखी और ये अपन ने डायग्राम भी देखा, आप इसको नोट करो। इतने में मैं आपको बोल के समझाती हूँ, फिर बोर्ड के माध्यम से लिख के भी समझाऊंगी। देखिए पहला, जैसा कि मैंने बताया कि कुल उपयोगिता जिस बिंदु पर अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। कुल उपयोगिता जिस बिंदु पर अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो कौन सा बिंदु है 5 नंबर बिंदु, जहां पर अपने कुल उपयोगिता कितनी है 22 और सीमांत उपयोगिता कितनी है 0। तो वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, उसे बोलते हैं अपन अधिक उपभोक्ता का सहतृप्ति बिंदु या अधिकतम संतोष का बिंदु। इस बिंदु के प्राप्त होने से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। इस बिंदु से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है और कुल उपयोगिता क्या रहती है बढ़ती रहती है, लेकिन उत्तरोत्तर दर से, जबकि कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती रहती है। जो जो बढ़ रही, अपने को तो दिख रहा बढ़ रही है, लेकिन घटते क्रम में पहले थी 10 तो 10, फिर बढ़ी 16 तो 6, मतलब बढ़ यहाँ पर तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन घटती हुई दर से 10, 6, 4, 2, 0। आई समझ में कि कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन उत्तरोत्तर दर से घटती हुई। ये अपना पहला पॉइंट है कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है 0 होती है, जिसे उपभोक्ता का अधिकतम संतृप्ति का बिंदु कहते हैं। इससे पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि तो हो रही है लेकिन उत्तरोत्तर दर से घटती हुई 10, 6, 4, 6, 2, 0, -2। फिर अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरे पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ये बोलता है संतृप्ति बिंदु से अगर आगे उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखना चाहता है तो सीमांत उपयोगिता तो हो जाएगी ऋणात्मक और कुल उपयोगिता घटने लगती है। कि जो अपना संतृप्ति बिंदु है, संतृप्ति बिंदु कौन सा है 5 नंबर बिंदु अपना संतृप्ति बिंदु। अगर इसके बाद भी उपभोक्ता अपने उपभोग को बढ़ाना चाहे, वो लालच देख रहा था 6 नंबर बढ़ाया तो कुल उपयोगिता तो घटने लगी और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है
ऋणात्मक हो जाती है। देखो पहले 0 किया तो 0, फिर पहले में 10 किया तो उसको फायदा लगा, फिर सोचता और इकाई बढ़ाता हूँ तो 16, फिर लेकिन संतुष्टि तो 6 होती गई, फिर 20 का किया तो और 4 किया, कम होती गई, फिर 22 किया तो 2, फिर सोचता एक बार ट्रायल करते हैं, नया लाभ और नया हानि, तो 0 पे आ गया, तो भी थोड़ी लालच बचता है। फिर भी वो उसने चाहा तो उसने एक इकाई और उपभोग की, तो वो किस में चला गया, माइनस पे चला गया। कि अगर सहतृप्ति बिंदु के बाद भी अगर उपभोक्ता अपने उपभोग को बढ़ाना चाहता है तो सीमांत उपयोगिता तो हो जाती है ऋणात्मक और कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो अपने 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट था अपने कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, इसे अधिकतम संतोष का बिंदु, अधिकतम सहतृप्ति उपभोक्ता का सहतृप्ति बिंदु कहलाता है। इसके अंदर सीमांत उपयोगिता तो एक बार की क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता तो धनात्मक बनी रहती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है लेकिन उत्तरोत्तर घटती दर से। फिर दूसरा पॉइंट था अगर सहतृप्ति बिंदु के बाद भी अगर उपभोक्ता अपने उपभोग को बढ़ाना चाहता है तो कुल उपयोगिता तो घटने लग जाती है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। इस टेबल को नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको इसको नोट्स के रूप में इसको इरेज करके लिख देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देख लिया होगा आपने। तो अपन ने जो टेबल देखी थी और जो डायग्राम देखा था उसके बाद में मैंने आपको इसको बताया था कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। तो अपना पॉइंट नंबर था 5, जिस पर कुल उपयोगिता थी अपने 22 और सीमांत उपयोगिता कितनी थी अपने 0। उस बिंदु को उपभोक्ता का कौन सा बिंदु बोलते हैं, सहतृप्ति बिंदु, जहाँ पे उपभोक्ता को न लाभ होता है न हानि होती है। संतृप्ति बिंदु, संतोषजनक बिंदु, संतुष्टि वाला। इस बिंदु के प्राप्त होने से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। इस बिंदु से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है, 10 पे थी, फिर अपने 6 पे थी, फिर 4 पे थी, फिर 2 पे थी, फिर 0 पे आई। लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती रहती है। कुल उपयोगिता जैसे 10, 16, 20, 22, 20 थी, लेकिन घटती हुई दर से 10, 6, 4, 2, 0 घटती हुई दर से। सहतृप्ति बिंदु से आगे भी यदि अगर उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है, सहतृप्ति बिंदु के आगे भी अगर उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है कि सहतृप्ति बिंदु से आगे भी यदि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता तो ऋणात्मक यानी -2 पे हो जाती है और कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तो सहतृप्ति बिंदु से अगर आगे भी उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता तो ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तो ये था अपने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध, जो कि अपन ने टेबल डायग्राम के माध्यम से जाना, जिसके अपन ने 2 पॉइंट लिखे थे। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, आराम से देख के। कि जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है, उसे उस बिंदु को उपभोक्ता का सहतृप्ति बिंदु कहते हैं। इस बिंदु के प्राप्त होने से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ती है। लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर क्या हो जाती है, उत्तरोत्तर घटती रहती है। और सहतृप्ति बिंदु से आगे भी अगर उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता तो हो जाती है ऋणात्मक और कुल उपयोगिता घटने लगती है। यह है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध। आज का अपना टॉपिक था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध। और तो अपन ने इसके बीच में संबंध जाना था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला अपना टॉपिक अगले वीडियो में रहेगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बीच में अपन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक आज आपको ये समझ में आया होगा। तो उपयोगिता विश्लेषण में अपन ने उपयोगिता का अर्थ, मान्यताएं, समीकरण पढ़ लिया, उपयोगिता के प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार बताए थे, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, और इनके बीच में आज संबंध भी बता दिया था। कौन सा विश्लेषण चल रहा है अपना, गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण के अंदर उपयोगिता विश्लेषण। तो आप इसको नोट कीजिए, आराम से पढ़िएगा। अब मैं वो आपको 5 क्वेश्चन बता देती हूँ, उन 5 क्वेश्चन का जवाब आप नोट्स में आपको करना है और कमेंट के माध्यम से भी देना है।
चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं दो आर्थिक विचारकों के नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? पांचवा क्वेश्चन है, चुनाव की प्रथम समस्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन है पिछले वीडियो के जैसे। इनका जवाब आपको उन्हीं टॉपिक्स में मिलेगा जो पहले चैप्टर के माध्यम से जो मैंने वीडियो बनाए थे उनमें इनका जवाब है, तो आप उनमें से इनका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी अपन क्या करेंगे, उसकी अपन गणना करेंगे, उसके बारे में अपन जानकारी, उस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा था कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। और नेक्स्ट इन्हीं 5 क्वेश्चन के दौरान आप उनका कमेंट के माध्यम से भी मेरे को जवाब दीजिएगा और नोट्स में भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए होंगे अपने क्वेश्चन। चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के साथ, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जय श्री बालाजी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।